बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, जैसे मैंने खबर लगाई कुछ पेपर ज़ाहिर आपके कि वो आगे चले गए, लेकिन मैथ का पेपर उसी टाइम ही है जिस टाइम पे डेट शीट के अंदर है, तो ये ज़ाहिर है आपने इसको तैयार करना है। और इसके कुछ गेस्ट जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल वो मैंने बनाए हैं और काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इसका। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस को मद्देनज़र रख के बनाए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है, आप ज़रा कॉपी पेंसिल रख लें सामने, तो साथ साथ निशान लगाते जाएं। तो चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। इसमें आपने एग्जाम्पल नंबर 7 करनी है। ये पेज नंबर 11 के ऊपर पड़ी हुई है, ये आपने ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज पे आए 1.1 पे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने पूरा जो उसमें है, और 6 का पहला पार्ट करना है आपने। ठीक है, पार्ट 1 जो है उसका। एक्सरसाइज 1.2 पे जब जाएंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर आप 4 करें, 11 करें, 13, 15 और 16 का पहला पार्ट करें। ठीक है जी। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 20 पे, इसको आपने करना है तैयार। एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 25 पे, वो वाला करें। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 है और उसका पार्ट 1 है पेज नंबर 27 पे। ठीक है, पेज नंबर 27 पे एग्जाम्पल 5 का पार्ट 1 ये ज़रूर करें। और जो 1.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है। 5 का सिर्फ तीसरा पार्ट करना है और 7 का पार्ट नंबर 1, 4, 5 और 8। ये ज़ाहिर है वो रोमन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है कि 1 कौन है, 4 कौन सा है, 5 कौन सा है। चैप्टर नंबर 2 पे आए तो इसमें यह है कि शुरू में ये डेफिनेशन आती है पावर सेट की। ठीक है, इसको ज़रूर याद करना है आपने। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 33 पे, उसको रेडी करें। एक्सरसाइज 2.1 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 9, इन चारों सवालों को आपने याद करना, तैयार करना है। फिर ये डेफिनेशन हैं 2 और, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन, ये आपने तैयार करनी है। एक्सरसाइज 2.2 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, चौथा और 7वां पार्ट, 1, 4, 7 वाला पार्ट, ये भी रोमन के अंदर होते हैं, तो आप ज़रा देख लीजिएगा किस तरह से लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 2.3 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करें। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट आपने करना है। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2.4 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। फिर ये डेफिनेशन इसमें ज़रूर याद करें क्योंकि ये आ जाती हैं। फंक्शन की डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, ये 4 डेफिनेशन ज़रूर करनी है। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 14 है पेज नंबर 74 के ऊपर। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.8 में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 4। चैप्टर नंबर 3 में आए तो इसमें आगे, अब चूँकि इसमें वो मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस में आपको पता है जितनी डेफिनेशन आप याद कर सकें करनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी हिम्मत है, वरना एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करें, 3, 5, 8 और 12। फिर 3.2 एक्सरसाइज पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपने करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को करें, 8 को करें और 9 को करें। सही है। एक्सरसाइज 3.3 में जाएं तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे तो उसका पार्ट नंबर 2, 3, 4, 9 और 10, इसको आप करिएगा क्योंकि 3.3 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और 4 आपने करना है, और 8 वाला क्वेश्चन जो है वो करें, और 11 वाला जो क्वेश्चन है उसका जो ए वाला मैट्रिक्स बना हुआ है ना, उसको आपने करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला भी कर लें। फिर ये डेफिनेशन है हर्मिथियन मैट्रिसेस। ठीक है, एक वो स्क्यू हर्मिथियन है और एक हर्मिथियन है, तो हर्मिथियन की डेफिनेशन ज़रूर याद करें। और इसकी फिर आगे एक्सरसाइज जो है 3.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तो उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 139 पे, इसको ज़रूर करें। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 9, 12, 13, 15, 18। इसके सवाल इसलिए ज़्यादा हैं कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइजेज में जाते हैं तो सवाल लंबे हो जाते हैं, तो ज़रा शॉर्ट की रेंज से निकल जाते हैं। 4.2 एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसके पहला और दूसरा सवाल वो आप कर लें। 4.3 रहने दें शॉर्ट के हिसाब से। 4.4 को करें, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करें। 3 वाले सवाल का पहला और तीसरा पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 है आगे पेज नंबर 157 के ऊपर, इसको ज़रूर करनी है। और एक्सरसाइज 4.5 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक
ठीक है। ये और है भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके सवाल बड़े अहम है, ये ज़रूर करने हैं आपने, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज 4.6 में जाएंगे तो उसका पहला सवाल, ठीक है जी, इसको आप कर लें। और 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ तक आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ना वो रेडी हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो यहाँ आपका जो अगला सेकंड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में भी शुरू में डेफिनेशन है, ये मस्ट याद करनी है, लाजमी, अक्सर पेपर में ये आई हुई हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इनको तीनों को डेफिनेशनों को ये शुरू में ही है, चैप्टर के स्टार्ट पे ऊपर ही है, तो इन तीनों की डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 180 पे, इसको ज़रूर करें। एक्सरसाइज जो 5.1 है, अगेन इसी में से ही आ सकता है सवाल, क्योंकि अगेन अगली जो एक्सरसाइजेज हैं बड़ी हो जाती हैं, तो इसका कम से कम ये क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 तो लाजमी करें ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन वो इस तरह से भी कह सकता है, मतलब सवाल वो बड़ा वाला दे देगा, मतलब मुश्किल वाली एक्सरसाइज का, लेकिन वो कहेगा कि सिर्फ उसका वो जैसे नहीं ऊपर हम A-B-C बनाते हैं, A ओवर कुछ रकम होती है और BX + C ओवर रकम होती है, तो उस तरह की बस शेप बना देना, इतनी चीज़ वो पूछता है तो कहता है बस इतना बना दें, तो वो 2 नंबर का शॉर्ट सवाल बन जाता है। तो इस तरह का एक सवाल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 5 में हो जाएगा। चैप्टर 6 में चलें तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करें और उसका पार्ट 1 और 5 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप करने लगेंगे उसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और 5 है, ठीक है। दोनों का पार्ट 1 और 5 है, क्वेश्चन 1 का और 2 का, दोनों का। फिर एक्सरसाइज 6.2 में चलें, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 9। 6.3 का करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ होगा। 6.4 का करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपने करना है। 6.6 पे चलें, 5 छोड़ के 6.6 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 9 और 12 ये आपने करना है। 6.7 में आएंगे तो 1, 2, 3, 7, 8 और फिर ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये देखिएगा पेज नंबर 213 के ऊपर है। और फिर एक्सरसाइज जो 6.8 करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 है। और 6.10 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 7, 12, 13 ये आपने करने हैं। फिर चैप्टर 7 पे चलते हैं तो उसमें जो आपके सवाल होंगे, एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन 2, 6, 7 और 14। एग्जाम्पल 1 करनी है, पेज 237 के ऊपर है। एक्सरसाइज 7.3 है और उसका क्वेश्चन 1 और 2 वो आप ज़रूर करें। और एक प्रूफ है छोटा सा ना 240 पेज के ऊपर, प्रूफ का वो साथ उसने लिखा हुआ है 7.3.1, ये मेरे ख्याल में वो है NCR = NCR + 1 कुछ इस तरह का है, वो आप देखिएगा, छोटा सा प्रूफ है 3-4 लाइनों का, वो आप ज़रूर करें। एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 241 के ऊपर और एक्सरसाइज 7.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 258। और एक प्रोबेबिलिटी का ना बड़ा आसान सा सवाल भी आ जाता है, जैसे एक डाइस फेंकी है, ठीक है, और लूडो का दाना जैसे होता है, तो वो फेंका है तो उसमें जी 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आसान सा जो प्रोबेबिलिटी का होता है ना, तो वो बड़ा इजी सा सवाल है, ये आ सकता है, वो आप देख लीजिएगा। और आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, क्योंकि इसके बाद बाकी पोर्शन मैं सेकेंड वीडियो में बनाऊंगा, तो इसमें आपने एक तो डेफिनेशन करनी है, ये 2 लाजमी करिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये ज़रूर याद करना है। और जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, इसमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसी के सवाल है और काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं। तो इनको अगर आप देखें, नोट्स बनाए हों या कहीं वो की बुक हो, तो उसमें देखें जो बिल्कुल छोटा सवाल बनता है ना, तो वो छोटे सवाल शॉर्ट के तौर पे कर लें, वरना बड़े सवाल हैं तो वो ज़ाहिर नहीं आ सकते। तो देखें कि कोई छोटा सा सवाल हो तो वो ज़रूर 2-3-4 सवाल अगर हैं जल्दी हल होने वाले तो वो ज़रूर कर लें। और 8.2 एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9 और 10 करना है और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6। लो जी, ये इंपॉर्टेंट कुछ सवाल थे, ये ज़रूर तैयार करिएगा, बाकी फिर आपकी हिम्मत है जितनी आप कर सकते हैं तैयार। तो इंशाल्लाह सेकंड पोर्शन भी इसका बनाते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।